स्टडी हैकर मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हम टॉपिक कर रहे थे ब्रिज, वो भी क्या है, एक नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो कौन सी लेयर पर काम करता है, डेटा लिंक लेयर पे। ठीक, उसके अंदर से हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा और उसकी वर्किंग देखी कि किस तरह से ये काम करता है, क्या डिफरेंस होता है गेट और ब्रिज में, और क्या डिफरेंस होता है रिपीटर और ब्रिज में। राइट, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो होगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ब्रिजेस। जो ब्रिजेस के कितने टाइप्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं ब्रिजेस के टाइप। फर्स्ट आता है ट्रांसपेरेंट ब्रिज एंड सेकंड आता है सोर्स राउटिंग ब्रिज। ठीक, जिसके अंदर से फर्स्ट टाइप जो है वो ट्रांसपेरेंट ब्रिज है। ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या होता है? द ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज अ ब्रिज, ये भी क्या है, एक टाइप का ब्रिज डिवाइस है इन विच द स्टेशन आर नॉट एट ऑल अवेयर द एग्जिस्टिंग ऑफ अ ब्रिज। यानी कि यहाँ पर जैसे एक ब्रिज है, उस ब्रिज के साथ नंबर ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो है वो आपस में कनेक्ट है या नोड्स कनेक्ट है। ठीक है, लेकिन जो भी नोड आपस में कनेक्ट हैं किसके थ्रू? ब्रिज के थ्रू। उसे पता ही नहीं होता कि मेरे अलावा भी कोई नोड एग्जिस्ट करता है, या फिर जो हम जिससे हम कनेक्ट हो पा रहे हैं किसी दूसरे डिवाइस के साथ या किसी दूसरे नोड के साथ, वो ब्रिज है। यानी कि ब्रिज के बारे में उसे खुद के नेटवर्क को ही पता नहीं होता, अवेयर नहीं होते वो। ठीक है, यहाँ पे इसमें ये लिखा है कि स्टेशंस आर नॉट एट ऑल अवेयर एट एक्सिस्टेंस ऑफ ब्रिज, यानी ब्रिज के बारे में, ब्रिज के एग्जिस्टेंस के बारे में पता ही नहीं होता है। इट कीप अ टेबल ऑफ एड्रेस इन मेमोरी, जी क्या करता है, मेमोरी के अंदर एक टेबल बना देता है। जैसे राउटर क्या करता है, एक टेबल बनाता है, उसको सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की हेल्प से मेंटेन करके रखता है, जिसमें जितने भी उसके साथ कनेक्टेड डिवाइस होंगे उनका एड्रेस और पर्टिकुलर जो उसके नेबर्स हैं कितनी डिस्टेंस पर है और कौन सा नेबर कहाँ है, उसका एड्रेस कहाँ है, कौन से राउटर के साथ वो कनेक्ट है, इन सब की डिटेल को रखने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए वो एक टेबल बना देता है। इसी तरह से ब्रिज भी क्या कर रहा है, यहाँ पर अलग अलग एड्रेसेस को उठा रहे हैं, जो भी एक नेटवर्क उसके साथ कनेक्ट है उनके एड्रेस लेगा और उसको एज अ टेबल की फॉर्म में मेमोरी में स्टोर कर देगा। क्यों कर देगा? टू डिटरमाइन वेयर टू सेंड डेटा, ये चेक करने के लिए कि डेटा को कहाँ से सेंड करना है और किसे सेंड करना है। यानी कि डेटा जो है उसका सेंडर कहाँ है, जो ट्रांसमिट हो रहा है उसका सेंडर कौन है और उसका रिसीवर कौन है, दोनों चीज का पता लगाने के लिए। ठीक है, ट्रांसपेरेंट ब्रिज की मेन ड्यूटीज, मेन फंक्शंस, ये वर्किंग क्या है? फर्स्ट आता है फिल्टरिंग पैकेट को फिल्टर करना। ये चीज हमने देखी रिपीटर्स के अंदर और ब्रिज के अंदर डिफरेंस क्या है। रिपीटर्स तो सिर्फ जो सिग्नल आ रहा है, अगर वो सिग्नल की स्ट्रेंथ कम है तो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा। बट एडिशनल फीचर क्या होता है ब्रिज के अंदर कि वो फिल्टरिंग का भी काम करता है, पैकेट्स को फिल्टर करता है। यानी कि अगर जैसे सेंडर 10 पैकेट सेंड कर रहा है, 10 नंबर ऑफ पैकेट सेंड कर रहा है सेम डेस्टिनेशन को, तो सबसे पहले ब्रिज क्या करेगा, जो सेंड किया जा रहा है डेटा उसको अपने पास स्टोर कर लेगा अपने टेबल में, जो रिकॉर्ड उसने मेंटेन किया है मेमोरी में, वहां से चेक करेगा सेंडर कौन है, रिसीवर कौन है। रिसीवर जो है सिमिलर टाइप का है, देन वो आगे फर्दर सेंड कर देगा। और सेंड करने में भी ये नहीं है कि अगर 10 भेजे जा रहे हैं पैकेट्स तो 10 के 10 एक साथ भेज देगा, नहीं, जैसे उसने सपोज की 4 भेज दिए, 7 भेज दिए या 5 भेज दिए, इस तरह से भेजता है, फिर नेक्स्ट बचे पैकेट्स को भी सेंड कर देता है। इसे बोलते हैं फिल्टरिंग करना, फिल्टर करके सेंड करता है। फॉरवर्डिंग का मीनिंग क्या है, स्टोर एंड फॉरवर्ड करता है। जैसे अभी हमने बताया ना, जैसे सेंडर के पास से डेटा जाएगा, ब्रिज उसको अपने पास स्टोर करके रख लेगा चेक करने के लिए कि इसका डेस्टिनेशन और सेंडर कौन है, क्या ये सिमिलर टाइप का नेटवर्क है या नहीं है। अगर है देन फॉरवर्ड कर देगा, नहीं है तो नेक्स्ट वाला काम ब्लॉक कर देगा। क्या कर देगा, अगर सेम नेटवर्क है दोनों, उसको पता लग गया कि जिस डेस्टिनेशन पर सेंडर सेंड करना चाहता है वो भी किस टाइप का नेटवर्क है, सिमिलर टाइप का नेटवर्क है जो ब्रिज के पास है, ठीक है, तो सेंड कर देगा। अगर नहीं है वो सेम टाइप का नेटवर्क, अलग टाइप का है, डिफरेंट टाइप का, तो उस डेस्टिनेशन को, उस पैकेट्स को वो ब्लॉक कर देगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस ट्रांसपेरेंट ब्रिज का हम एग्जाम्पल लें तो क्या हो सकता है, द ब्रिज B1 इज कनेक्टेड टू लैन 1। ठीक है, यहाँ पर जो ब्रिज 1 है यानी ब्रिज डिवाइस है उसका नेम दे दिया हमने ब्रिज 1 एंड लैन को आपने एक नाम दे दिया लैन 1। ठीक है, एक है लैन 2। इट एक्सेप्ट ऑल द फ्रेम्स फ्रॉम लैन 1 टू लैन 2। अब ये दोनों ही क्या करेंगे, सेम टाइप के हैं, एक नेटवर्क भी लैन है, दूसरा नेटवर्क भी लैन है, और बीच में किस टाइप का कनेक्शन यूज कर रहे हैं, वो ब्रिज B1 का। इतना समझ में आया? दो नेटवर्क है, एक नेटवर्क है लैन 1, दूसरा है लैन 2, दोनों ही लैन टाइप है, लोकल एरिया नेटवर्क है, तो ब्रिज आराम से दोनों के बीच में डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, वो क्या करेगा, फ्रेम लैन 1 से फ्रेम्स लेगा और लैन 2 में सेंड कर देगा। इफ द डेस्टिनेशन एंड सोर्स ऑफ द फ्रेम इज सेम, और सोर्स यानी कि जो सेंडर है और जो रिसीवर है, अगर दोनों ही एड्रेस सेम हो जाते हैं
तब उस टाइम पे ब्रिज क्या करता है, पैकेट्स को डिस्कार्ड कर देता है। क्या करता है, जो फ्रेम्स आ रहे हैं उनको डिस्कार्ड कर देगा अगर सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सेम होगा। द ब्रिज ओनली पासेस द पैकेट्स फ्रॉम लैन 1 टू लैन 2। ब्रिज का काम सिर्फ इतना है कि वो लैन 1 से लैन 2 पे फ्रेम्स ट्रांसफर कर सकता है और लैन 2 से लैन 1 पे करेगा। अगर दोनों ही एड्रेस सेम होंगे सेंडर का और डेस्टिनेशन का, तो उस टाइम पे पैकेट्स जो है वो डिस्कार्ड हो जाएंगे। अगर ये होता कि लैन है और एक तरफ मैन है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो पाना पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि ब्रिज जो है वो सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ नेटवर्क के बीच में ही काम करता है उन्हें कनेक्ट करने का। अदरवाइज अगर डिफरेंट होता तो नहीं हो पाता। टाइप आता है वो है सोर्स राउटिंग ब्रिज। सोर्स राउटिंग ब्रिज में क्या होता है, इन सोर्स राउटिंग अ सेंडर स्टेशन डिफाइन द ब्रिज। सेंडर स्टेशन के पास ब्रिज होता है दैट शुड बी विजिटेड बाय द फ्रेम। जो फ्रेम जो है एक एक करके विजिट करेंगे, उसके अंदर से विजिट करेंगे, ट्रांसफर होंगे ब्रिज। द एड्रेस ऑफ दीज ब्रिजेस आर इंक्लूड इन द फ्रेम, यानी कि जिस भी ब्रिज के थ्रू वो डेटा आगे फर्दर ट्रांसफर किया जाएगा या फॉरवर्ड किया जाएगा, उसकी डिटेल बीच में लिख दी जाएगी कि ये ब्रिज 1 है और ब्रिज 1 जो है ब्रिज 2 के इस नेटवर्क को सेंड करना चाहता है। ठीक है, इतने समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, सोर्स के पास अपना एक खुद का ब्रिज होगा, तो दूसरा ब्रिज किसके लिए काम कर रहा है यहाँ पर, रिसीवर के लिए, डेस्टिनेशन के लिए। तो सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों के पास अलग अलग अपने ब्रिज हैं। सो द फ्रेम कंटेन नॉट ओनली द सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस। इसलिए अब जो नेक्स्ट इस वाले में सोर्स राउटिंग में जो भी पैकेट्स या फ्रेम्स ट्रांसफर किए जाएंगे, तो उसके हेडर में सिर्फ और सिर्फ सेंडर का एड्रेस यानी सोर्स और डेस्टिनेशन का ही एड्रेस नहीं चलेगा, बल्कि उसे अब ब्रिज के एड्रेस भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेंडर के पास एक अलग ब्रिज है और रिसीवर के पास अलग ब्रिज है। तो दोनों को ही सेंडर और रिसीवर एड्रेस के साथ साथ ब्रिज का एड्रेस भी राइट करना पड़ेगा उसके हेडर में। इट रिक्वायर्स सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर टू परफॉर्म देयर फंक्शनैलिटी। ब्रिज को अपना सॉफ्टवेयर भी चाहिए और हार्डवेयर भी चाहिए जिससे वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सके, यानी सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर दोनों का ही कॉम्बिनेशन वो यूज करेगा अपनी परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए। अ वेरी कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्स VLSI चिप्स। यहाँ पर जो VLSI चिप्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती हैं, कॉम्प्लेक्स भी होती हैं। नीडेड बाय द ब्रिज, जो ब्रिज को जरूरत होती है ताकि वो पूरी फंक्शनैलिटी को हैंडल कर सके, कंट्रोल कर सके। दे ऑल्सो नीड द पावरफुल CPU, उसको पावरफुल CPU की भी जरूरत होती है when used with very large network, जब उसको हम बहुत बड़े नेटवर्क पे यूज करते हैं। फर्स्ट जो यूज आता है वो आता है दे आर नॉट टू यूज टू डिवाइडेड लार्ज बिजी नेटवर्क इनटू मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स। यानी कि एक बड़े से एरिया को हम स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, वहाँ पे दो नेटवर्क के बीच में कॉम्बिनेशन कनेक्शन बनाना चाहते हैं जो इंटरकनेक्टेड हों, उसकी इम्प्रूवमेंट्स परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए यूज किया जाता है ब्रिज का। क्या करने के लिए, डिवाइड कर देता है एक बड़े से बिजी नेटवर्क को मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स में जो आपस में इंटरकनेक्टेड होंगे और जिससे परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। दे ऑल्सो कैन एक्सटेंड द फिजिकल साइज ऑफ नेटवर्क। इससे हम जो नेटवर्क का एक्चुअल में फिजिकल साइज होता है, जो हमें दिखता है कि इतनी दूर पर एक नेटवर्क, दूसरी दूरी पर इतना नेटवर्क, उन सब के साइज को भी इंक्रीज करता है। दे आर ऑल्सो यूज टू लिंक द लैन सेगमेंट्स थ्रू द सिंक्रोनाइजेशन मॉडर्न कनेक्शन अनदर लाइन सेगमेंट्स एट द राउटिंग लोकेशन, रिमोट लोकेशन, यानी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर ब्रिज के थ्रू आप सेम नेटवर्क पे डेटा को इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, सही था हमारा आज का टॉपिक। आज हमने ब्रिज वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया, टॉपिक समझ आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए ना लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।